একটা 10 মিনিটের সময় রইস আলম কাউন্সিলরের স্বামী তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা এলায়েস সানি তার নেতৃত্বে একটি বাহিনী এলাকায় ঢুকলো। তারা ব্যাপকভাবে ভাঙচুর, বিভিন্ন জায়গায় গালিগালাজ, আমাদের হোর্ডিং পোস্টার যারা এখানকার মানুষ লাগিয়েছিল সেগুলোকে ছেঁড়া। मैं अपने लोगों का, अपने लोगों के दुआ का और मेरे अल्लाह का, भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ जिंदा बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे हाथ है तो जब वो लोग बोले तो उनके पास एविडेंस भी होगा ना, एक एविडेंस दे दें कि मेरा हाथ कहीं से भी है। हम लोग डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी नहीं करते हैं। हम लोग अंग्रेज को माफीनामा हम लोग ने नहीं दिया था। हम लोग यहाँ पल्ला भारी है वहां बैठ के राजनीति नहीं करते। हम लोग इंडिया जोड़ने की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान बन के राजनीति नहीं करते हैं। और उन्होंने जो ये करे तो हमारा यहाँ पे आंसू बोस लेन नाम का भी एक जगह है और जामा मस्जिद के पास शीतला माँ का मंदिर भी है, वो मेरे वार्ड में पड़ता है। जब वो महफूज है, अगर मुझे कोई करना पड़ेगा तो जहां मेरे कंट्रोल है, जहां मैं रहता हूं, जहां मेरे तादाद ज्यादा है वहां पे करेंगे, कहीं और दूसरे ये में जाके करेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इल्जाम है जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पॉलिटिकल गेन चाहिए, हिंदू मुसलमान को बांट के उनको राजनीति करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप बोलिए, जहां पे रईस आलम खड़ा है वो सीसीटीवी संजय सिंह या उनके लोग को निकाल के बोलिए दिखाने के लिए, और वो सीसीटीवी में आप देखेंगे कि मुझे किस तरह से मारा जा रहा है। मेरा गलती बस यही है कि मैं वहां मोहब्बत में चला गया कि झगड़ा ना हो। हमारे कुछ बच्चे जो नादान बच्चे थे, जो मतलब 18 साल के भी नहीं थे, वो लोग वहां पे किसी वजह से, वहां जो छोटा करबला जो आप लोग सब जानते हैं, वहां पे चले गए थे। मुझे जब खबर मिला कि हमारे कुछ वहां लोग फंसे हुए हैं, तो हावड़ा आईसी सर थे, हम लोग ने भी यही कोशिश किया पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के साथ उन बच्चों को वापस अपने एरिया में लेके आ जाए। लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां के माहौल ही कुछ और था। बीजेपी हिंदू जो थे वहां पे, वो मुझे देखते साथ मुझे मारना शुरू कर दिए। मेरे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे चोट लगा है, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे चोट लगा है। मैं जब खाना खा रहा हूं तो मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा मकसद यह था कि अगर मैं मरता हूं और मेरे जो बच्चे वो बच जाते हैं, मैं अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार था, अपने कौम, अपने इलाके और अपने लोगों के लिए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं वहां जाके बच्चों को लेके आ जाऊं। लेकिन जब मेरे ऊपर जब हमला, आपने देखा होगा वहां का वीडियो निकालिए, लोगों के हाथ में तलवार है, लोगों के हाथ में रॉड था, लोगों के हाथ में पेट्रोल बम थी, लोगों के हाथ में अस्तूरा था। तो ऊपर वाले ने मुझे बचा दिया। मैं आज जिंदा हूं, किसी का दुआ, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का दुआ, मेरे माँ बाप का दुआ, मेरे पीर बुजुर्ग का दुआ, मेरे परवरदिगार का कलम है कि मैं यहाँ जिंदा बैठा हुआ हूँ। कैमरा झूठ नहीं बोलता है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। वहां की सीसीटीवी तो उनके हाथ में है। तो सर अब उनका सीसीटीवी में एक जगह दिखा दिए कहीं मैं हमला कर रहा हूँ, जो सजा देंगे। मैं तो मार नहीं खाता वहां पे। जब हमारा पुलिस होता, हमारा फेवर होता, तो मुझे रॉड से और भुजाला से नहीं मारा जाता। एक रॉड ऐसा लगा कि बगल में टैक्सी में जाके लगा, मेरा सर हटा, और वो अगर मेरे सर पे लगता तो मैं स्पॉट था। ये वहां का कैमरा जो लगा हुआ है वो देखिएगा। अगर जैसे वो लोग सर फटा हुआ दिखा रहे हैं, पैर टूटा, अगर उनके पास कुछ सीसीटीवी कैमरा होता, सीसीटीवी फुटेज होता, तो वो आपको जरूर देते हैं। आप कुछ वो उसके साथ बैठे, तो उनके पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है। वो लोग चाहते हैं हिंदुस्तान को बांट दे दो लोगों में, जैसे वो खुलेआम कहते हैं कि हमें 80% से मतलब है, 20% से मतलब नहीं है। लेकिन हमारी दीदी कहती है 80% भी हमारे हैं, 20% भी हमारे हैं। पुलिस ना तृणमूल का है,
जैसे आप देखते होंगे इन लोग का आदत है ईडी सीबीआई को, जैसे वो लोग अपने प्रॉपर्टी समझ के रखे हैं, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में ऐसा सोचता है। आप देखे होंगे कि मेरे ऊपर इतना हमला होने के बाद मैंने एक एफआईआर नहीं किया है, मैंने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं किया। डिमांड तो मैं भी करता हूं कि वहां का सीसीटीवी पब्लिक किया जाए। अगर मैं कल्प्रेट हूं, आपको मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद हावड़ा थाना में जाके अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, या आप जहां बोलेंगे। आपको लगता है कि यहाँ की पुलिस अगर मिली हुई है तो आप दिल्ली में अपने नाम पे किसके, मैं दिल्ली में जाके अरेस्ट हो जाऊंगा। आपकी पुलिस है तो यूपी पुलिस में हो जाऊंगा, लेकिन आप गुमराह करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। संजय सिंह एक ऐसा शख्स है जो 3 बार हमारे यहाँ पे हारा है एमएलए इलेक्शन, तो वो कोई भी कोशिश करके उसको बस यही चाहिए कि मैं कैसे जीतूं। तो आपकी बातों द्वारा कहीं ना कहीं ये जितना सारी घटनाएं 3 दिन से लगातार हो रही, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है पूरी तरह से। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जो वार्ड की जो वहां मंदिर की जो बात करें, वहां तो मैं दूर दूर तक ही नहीं है, क्योंकि ना वो मेरा वार्ड है, ना मैं वहां पर रहता हूं, ना मैं वहां के बारे में कुछ जानता हूं। आप वहां देख सकते होंगे जब ईंट पत्थर या जब शुरू हुआ, एक फुटेज मेरा नहीं मिलेगा, एक फोटो नहीं। और वहां जो हिंदू भाई मेरे रहते हैं, उनसे भी अगर वहां लोकल लोग से भी पूछेगा, वो सनी को जानते भी नहीं होंगे, 23 सालों को जानते भी नहीं, कभी हम मेरे साथ उन लोग का कुछ हुआ है। और आप देखे होंगे अगर मंदिर तोड़ना ही हो या मंदिर के ऊपर अटैक करना ही हो, तो हमारा जामा मस्जिद के पास में मंदिर है, वो कैसे महफूज है। हमारा यहाँ पे प्रचार बाजार के पास दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वो पूजा कैसे आज तक महफूज है। अगर इतने ही मेरे अंदर पावर रह जाए तो ये सब सिर्फ एक इल्जाम है, जो बीजेपी का काम ही है। इल्जाम लगाओ, लोगों को बदनाम करो और खुद का राजनीति चमकाओ। राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का है क्या? मंदिर खुद गवाही देगा, उसके ऊपर हमला हुआ। ये आपके पास कैमरा है, आप पहले वहां का फुटेज ले लीजिए, उसके बाद हमसे ये सवाल कीजिए, और उसके बाद संजय सिंह से सवाल कीजिए कि रात को 12 बजे या 1 बजे ये घटना घटी और अभी बज रहा है 2। इतने जल्दी तो कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप ही लोग बोलते राम मंदिर बनाने में 500 साल लग गया, तो ये मंदिर तो 5-6 घंटे में नहीं बन सकता अगर टूटा होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, जो बीजेपी को अच्छी तरीके से मालूम है। ये लोग डेवलपमेंट के नाम पे कभी लोगों के दिल पे नहीं आ सकते हैं, कभी सरकार में नहीं आ सकते बंगाल में, तो इनको यही एक ऑप्शन है कि कभी मंदिर के नाम पे लोगों को भड़काया जाए, कभी मस्जिद के नाम पे भड़काया जाए, कभी कौम के नाम पे भड़काया जाए, कभी जय श्री राम बोल के ईटा पत्थर चलवाया जाए, कभी कुछ करके इनके पास यही एजेंडा है। और मैं जानता हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, मुझे मारने वाले भी कल बीजेपी के हिंदू थे वहां पे, और जो मुझे बचाए हैं वो हिंदुस्तानी हिंदू थे जो मुझे बचाए हैं। आप वहां पे गवाह हैं, जो मुझे बचाए, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। अगर वो नहीं रहता तो आज मेरा जान चल गया होता। मुझे कोई मुस्लिम भाई नहीं बचाया, क्योंकि वहां मुस्लिम का वादी बिल्कुल भी नहीं था, मैं वहां अकेला फंसा हुआ था। जिसने मुझे बचाया उसका भी नाम संजय विक्की है, वो एक हिंदू घर से ताल्लुकात रखता है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन उसने मुझे वहां बचाया और उसके कुछ साथी ने मुझे साथ में बचा के निकाला। तो यही हिंदुस्तान सिखाता है कि हम लोग हिंदू और मुस्लिम नहीं है। मैं नहाने नहीं सक रहा हूं। देखिए, सुबह से मुझे खाने में प्रॉब्लम, मेरा दांत में इतना दर्द है कि मुझे चबाया नहीं जा, मुझे इस तरह से मारा गया है। लेकिन एक चीज होता है ना कि जब आप कुछ भला करते हैं तो अल्लाह और भगवान आपके साथ होता है। तो कल मैंने फरिश्ते को देखा अपनी आंखों से कि जब आपका नियत साफ होता है तो आपके ऊपर वाले आपके साथ होते हैं। और मैं आज जिंदा खड़ा हूं, एहसान है उस भाई का और आप लोगों की दुआ का।